हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास +2 इन विच वी डिस्कस चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन और टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. Today we are here to discuss the Coulomb's law. Dear students, as I mentioned earlier that अगर आपने ग्रेविटेशन को प्रीवियस क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कूलम्स लॉ को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपने प्रीवियस क्लास के अंदर ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है तो आप कूलम्स लॉ को पढ़ें ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था. आपको इस वीडियो के नोट्स हम जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे और अगर किसी बच्चे ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पहले वाली वीडियो का लिंक डाल देंगे. तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर नंबर 2, कूलम्स लॉ. देखो बच्चों, कूलम्स लॉ को सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? तो कूलम्स लॉ को सबसे पहले जो पब्लिश किया था वो किया था 1785 के अंदर बाय चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्स. ये बच्चों फ्रांस से था और सबसे पहले इसने 1785 में कूलम्स को पब्लिश किया था. अब कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या कहता है. तो कूलम्स लॉ बताता है कि कोई भी जो दो स्टेशनरी हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं. अब आपको मैं बताऊं कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं. देखिए, पॉइंट चार्ज हम उन्हें कहते हैं कि जिनकी जो डायमेंशन है, उनका जो साइज है, अगर वो इतना छोटा है या फिर ये कहें कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर डायमेंशन, तो हम उनको पॉइंट साइज कंसिडर करके चलेंगे. ठीक है, आपको पता होगा पॉइंट कितना होता है. जैसे हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो हम इसे पॉइंट साइज बोलते हैं. तो चलिए इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि इट स्टेट्स दैट टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस विल अट्रैक्ट और रिपल. दो जो आपने पॉइंट चार्ज लिए हैं स्टेशनरी अवस्था में, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो अपोजिट चार्ज के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, या फिर वो रिपल करेंगे, अगर वो सेम चार्ज के तो रिपल करेंगे. रिपल ईच अदर विद अ फोर्स. वो एक फोर्स के साथ में अपोजिट चार्ज तो उसको अट्रैक्ट करेगा और सेम चार्ज उसको रिपल करेगा. वो फोर्स क्या है, हमने उसकी बात करनी है. विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस जो कि हमने लिया है वहां पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. ठीक है, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड जो चार्जेस का प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. देखिए, इनवर्स किसके रहेगा? डिस्टेंस के स्क्वायर के, बिटवीन देम. हम दो कोई भी पॉइंट चार्ज लेते हैं. सपोज हमारे पास चार्ज है प्लस Q1 एंड प्लस Q2. हमने दोनों सेम चार्ज लिए हैं. देखिए, यहाँ पे हमने लिया प्लस Q1 और हमारे पास प्लस Q2 है, और इसको हमने एक डिस्टेंस पे रखा है और वो डिस्टेंस इसका R. अब देखो बच्चों, दोनों सेम चार्जेस है, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे. अब ये इसको जो Q2 है इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और Q1 जो है इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो जो फोर्स लगेगा Q1 पे बाय Q2 वो तो फोर्स रहेगा F12. देखिए, जहां पे आपको लिखा मिले F12 तो उसका मतलब रहेगा कि फोर्स लग रहा है 1 पे बाय 2. अगर आपको लिखा हुआ मिले F21 इट मीन्स फोर्स लग रहा है 2 पर बाय 1. तो ये आपको समझ में आ गया. आगे देखिए, तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 और Q2 में दो चार्ज लिए थे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इक्वेशन हमने 1 बना दी. अब देखिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसके बाद हमने डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो डिस्टेंस हमने R लिया तो R के स्क्वायर के ये इनवर्स हो गया. इक्वेशन 2.
जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसके ये इनवर्स रहेगा। व्हेन वी रिमूव दिस साइन, दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, वी गॉट हियर K। K इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो K इज इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पे देखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये इसकी क्या है, यूनिट्स हैं, और आगे ये जो हमने लिखा क्या है, इसकी फंडामेंटल जो आपने इसकी डायमेंशन निकाली होंगी वो होगी। अब डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, आई होप आपने अगर प्लस वन क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी मैं इसके निकालता हूँ, देखिएगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा F R स्क्वायर अपॉन में K1 सॉरी K Q1 Q2। हमने K निकालना है तो Q1 Q2 इसके अपॉन में चला जाएगा। अब देखिए फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो हमारे पास में मल्टीप्लाई में 2 है इसलिए क्या हो जाएगी इसकी यहाँ पे कूलम स्क्वायर। तो हम इसकी इस प्रकार क्या निकाल लेंगे, डायमेंशंस निकाल लेंगे बच्चों। देखो बच्चों F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर हमारा आ गया था, तो भाई F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर हमारा आ गया था। अब हम इस K की जगह पर यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट भी हम लिख सकते हैं। देखिए K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, EPSLION एप्सिलॉन। और जो ये जीरो होता है हम इसको जीरो नहीं बोलते हैं, हम इसको नोट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। अब ये एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम कहें परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम के अंदर लेंगे हम, खाली जगह के अंदर लेंगे बच्चों। इसकी जो वैल्यू होती है ई नोट की वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12। अब जो इसकी ये यूनिट्स है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि आप किस प्रकार फोर्स की निकालते हैं, किस प्रकार चार्ज की निकालते हैं, तो ये इसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा हमारे पास में फार्मूला है। तो F हमने निकालना क्या है बच्चों, ये निकालना है ई नोट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Q1 Q2, ये इधर आ जाएगा आपका 4 पाई F R स्क्वायर। देखिएगा पाई इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, Q1 Q2 यानी जो कूलम इंटू में कूलम, यानी कूलम स्क्वायर अपॉन में फोर्स की होती है न्यूटन और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारी आ गई है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है -1। ठीक है बच्चों, आगे हम करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स देखिएगा फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में इजीली हम इसको लिख सकते हैं। देखिएगा हम शुरू करते हैं। कंसिडर 2 चार्जेस, हम कोई भी 2 चार्ज लेकर चलते हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2, और उनको हम सेपरेट कर देते हैं एक डिस्टेंस के द्वारा। इसको आप थोड़ी सी अगर सावधानी से देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखना, अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो हमने 2 चार्जेस लिए, प्लस Q1 और प्लस
Q2। अब हम इनको सेपरेट कर देते हैं डिस्टेंस r से। देखो बच्चों, दोनों में अभी पहले बताया था कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। अब ये जो चार्ज है Q2, ये Q1 पे फोर्स लगाएगा F12, मैंने अभी बताया था, और Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा वो होगा F21। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जो डिस्टेंस है F12 का, ये तो रहेगा आपका उस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में R21, और F21 का रहेगा आपका R12। तो चलिए देखते हैं। हमने दो चार्जेस ले लिए और उनको सेपरेट कर दिया डिस्टेंस r से। अब हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं कि Q1 पे क्या, Q2 पे क्या फोर्स लगा बाय Q1 ड्यू टू Q1। देखिएगा F21 मैंने बताया था ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसके ऊपर ये एरो लगा देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर इनटू में R12 की कैप। देखो बच्चों, आपने प्लस वन क्लास में पढ़ा हुआ वेक्टर्स, तो उसमें आता है r की कैप। r की कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ F21। यू कैन चेक इट, F12 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। मैंने लिखा हुआ, अभी आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर इनटू में R12 का वेक्टर अपॉन में R12 का मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड। आपने ये पढ़ा होगा बच्चों कि जो R12 की कैप है, हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि R12 का वेक्टर अपॉन में R12 का मॉडुलस। देखिएगा मैंने यहाँ पे बता रखा है कि R की कैप एंड जो कैप वेक्टर कैप होती है, हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन में मॉडुलस। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बराबर होता है। तो हम इसको यहाँ ये लिख देते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप्स रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस डीज Q1 Q2 एस डीज। अभी R12 ऐसे आप में ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका R की क्यूब। स्क्वायर था क्या हो गया, बार की क्यूब हो गया, इनटू में R12 का वेक्टर। ये बन गई बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर लेना क्या कि अब हम फोर्स निकालेंगे Q1 पे बाय ड्यू टू Q2। तो आपने क्या करना है, जहां पर आपने पहले Q1 कर रखा था वहां पे आपने Q2 कर लेना है, और जहां पे F21 था वहां पे आपने F12 करना है। सीधा क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे F12। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। यहाँ पे 12 की जगह क्या जाएगा आपका 21 हो जाएगा, क्योंकि जो ये फोर्स लगाया वो किस डायरेक्शन में है, 21 की डायरेक्शन में। जो 2 फोर्स लगाएगा 1 पे वो ये रहेगा बच्चों आपका। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर, यहाँ पे R21 अपॉन में R21 का मॉडुलस हो जाएगा। यहाँ पे R की कैप, यहाँ पे सिर्फ 12 की जगह आपने 21 करना है, बाकी सेम एज इट इज चलना है। 21 की जगह यहाँ पे भी 12 करना है। तो आप इसको सेम करेंगे तो आपके पास में सिमिलरली इक्वेशन ये आ जाएगी, Q1 पे Q2 की जगह क्या लगेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की क्यूब इनटू में R2 का वेक्टर। देखिए बच्चों, अब हमें पता है कि जो R12 अपोजिट है किसके, R21 की। देखिएगा ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इसमें इक्वल फोर्स है। ये दोनों क्या है, इक्वल बट अपोजिट है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। उसके तहत R12 बराबर माइनस R21। हम इस R12 की ये जो वैल्यू है, हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, माइनस R21 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन बनकर ये आ जाएगी। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो F21 है वो बराबर है किसके, F12 के बराबर है बट अपोजिट है। इसलिए हमारा जो न्यूटन का तीसरा नियम है उससे बनेगा ये कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12।
मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे बट अपोजिट नेचर के रहेंगे। ये था हमारा बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट्स है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखा सकता हूँ। देखिएगा हमारे पास जैसे कि ये इक्वेशन आ गई है, अब r12 की क्या बराबर है वेक्टर r इसके माइनस। अगर हम ये वैल्यू r12 की इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r की क्यूब इंटू में। अब देखिए यहाँ पे r12 है तो हम इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, माइनस r21 का वेक्टर। अब माइनस यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r की क्यूब और इंटू में r21 का वेक्टर। तो हमारे पास आ गया ये, देखिए यही रिजल्ट हमारा किसका आ गया, अब यहाँ पे F21 का आ गया और ये हमारा किसका था, F12 का था। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू आई है और यहाँ पे ये प्लस की आई है, इसलिए हमने ये लिखा था कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम अगली वीडियो में आपके लिए इसको फिर से दोबारा समझा दें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े उससे पहले हम चेक करेंगे कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है ऑफ फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। ठीक है, यानी इसके ऊपर आपने क्या बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप थोड़ी कोशिश कीजिए इसको पॉज करके। इसके आंसर आ सकते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। आप कोशिश करें इसको पॉज करके, अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन मैं इसका करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जिसने किया वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया, जिसको दिक्कत है वो सुने। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। देखिएगा, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगा, रिपल्सिव रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं हम F2। तो अगर हम सबसे पहले F1 निकालेंगे तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम F1, इसको हम चार्ज 2 मान लेते हैं, तो इसको बोलेंगे F12। तो F12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, Q1 Q2 r स्क्वायर। देखिए K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या है, 1। Q2 की वैल्यू क्या है, -1। तो 1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज क्या बोला था इसने, माइक्रो कूलम्ब। तो एक माइक्रो कूलम्ब किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 के। तो दो चार्ज हमारे पास, एक माइक्रो कूलम्ब प्लस का एक माइनस का, तो कितने हो जाएंगे ये 10⁻⁻12। 10⁻⁻12। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, -12 प्लस का 9 कितना रहेगा हमारे पास, 9 मिली न्यूटन। क्योंकि हम 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं, मिलीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, मिली के अंदर लिखते हैं। और 10⁻⁻6 को हम क्या लिखते हैं, माइक्रो लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको पॉज करके सेकंड पार्ट निकालने की कोशिश करें।
हूँ। तो अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच का कैसे रहेगा, देखिए हम फार्मूला फिर वो लगाएंगे के Q1 Q2 R स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 है, सॉरी हम इधर कर देते हैं, K इंटू में 2 इंटू में 1, तो दोनों क्या माइक्रो कूलम्ब है, इसलिए हम क्या ले लेंगे, दोनों की वैल्यू 10 टू पावर -12 कूलम्ब। तो हम इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू में 2 और 10 टू पावर -12, एक को हम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 2 जा 18 और -12 और प्लस का 9 10 टू पावर -3, -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 मिली न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये भी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों ही फोर्स जो आपका F1 और F2 है, दोनों ही फोर्स क्या लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। पहले वाले का आया था हमारा 9 मिली न्यूटन और दूसरे का है हमारा 18 मिली न्यूटन, तो 9 और 18 हो जाएगा हमारा 27 मिली न्यूटन। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे रिलेटिव परमिटिविटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमारा अगला लेक्चर रहेगा। तब तक के लिए आप इसको देखें, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए वीडियो को और बेहतर बनाऊं। प्लीज़ आप इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके आप आगे सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। थैंक यू।